देखिए अभी हमारे विपक्ष के तमाम नेता, जिसमें संजय जी भी शामिल हैं, बहुत जोश और आक्रोश में बोलते हैं कि 90 दिन से मणिपुर जल रहा, चर्चा नहीं होनी चाहिए। इसी 90 दिन में मान्यवर आपकी पटना भी बैठक हुई, बेंगलुरु में भी बैठक हुई, ऑल पार्टी मीटिंग थी ना विपक्ष की। क्या चर्चा हुई? कितनी बार चर्चा हुई मणिपुर में बताइए? तो अपने अपने में लगे थे ना। आम आदमी पार्टी को यह था कि नहीं, वो हमें दिल्ली में सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, कांग्रेस का हमें उससे मतलब है। तो तृणमूल कांग्रेस को इसलिए आगे करना था आम आदमी पार्टी को। चुनौती से पूछता हूं, इन्हीं 90 दिन में दोनों बैठकें हुई हैं, एक वक्तव्य नहीं, एक चर्चा नहीं, सिर्फ संसद सत्र शुरू होने से पहले यह विषय आया। अब कहते हैं 90 दिन से चल रहा था। चलिए, अब अगर आया, प्रधानमंत्री जी ने अपने मन का कष्ट, मन की वेदना, मन के आक्रोश की अभिव्यक्ति संसद सत्र शुरू होने के साथ की। राज्यसभा में हम भी उस समय थे और संजय जी भी थे। जैसे ही नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी ने खड़े होकर कहा, इससे पहले कि वो कुछ बोलते, नेता सदन पीयूष गोयल जी ने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। लोकसभा में इसी प्रकार से प्रहलाद जोशी जी ने और राजनाथ सिंह जी ने कहा तैयार हैं। अमित शाह जी ने बहुत क्लियर, गृह मंत्री जी ने न सिर्फ कहा तैयार हैं, दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष को चिट्ठी लिखी। अब दुख की बात यह है कि नियम 176 नहीं, नियम 267 में होनी चाहिए। अब संसद का नियम 228 ये कहता है, यदि किसी भी एक नियम के तहत चर्चा स्वीकार हो गई तो उसको वही चर्चा दूसरे नियम के तहत नहीं विचार की जा सकती। ये बड़ा सामान्य सा नियम है। आप परीक्षा में एक बार अपीयर हो गए, एक सब्जेक्ट को लेके आपने 12वां पास कर लिया, तो उसी समय नहीं, फिर अगले साल देनी पड़ेगी वो परीक्षा। ये नहीं कर सकते इसी में मेरा सब्जेक्ट बदल दिया जाए। अब मैं ये भी पूछना चाहता हूं, चलिए आप नियम 267 की बात करते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, नियम 267 में क्या प्रधानमंत्री के वक्तव्य देने का प्रावधान है? नहीं। नियम 267 में किसी विषय पर चर्चा होती है और अंत में उस चर्चा का निष्कर्ष या उत्तर जो देता है वो कंसर्न मिनिस्टर देंगे। वो इस स्थिति में गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। नहीं, वो नहीं मानना मेरे को, जवाब तो मुझे प्रधानमंत्री जी का चाहिए। चलिए वहां तक भी मान लें। नहीं, प्रधानमंत्री जी का पहले वक्तव्य चाहिए। बताइए 267 में कहा लिखा है कि पहले वक्तव्य दिया जाएगा, जबकि नियम संसदीय प्रणाली के ये कहते हैं कि यदि मंत्री या प्रधानमंत्री कोई वक्तव्य देगा तो वक्तव्य के बाद चर्चा नहीं होती है, प्रस्ताव पे चर्चा होती। नहीं, पहले वक्तव्य चाहिए, फिर मुझे 267 में चर्चा चाहिए और फिर चर्चा का अंत भी। यानी ना 176 मानना, ना 267 मानना है, ना कोई संवेदना है मणिपुर के लिए। इसके ऊपर केवल राजनीति करनी है। और आज नहीं, पिछले 1.5-2 वर्षों से संसद के आधा दर्जन सत्र बताइए जिसमें किसी न किसी मुद्दे के ऊपर इन लोगों ने इसी प्रकार का वातावरण क्रिएट किया। चलिए 11 सत्र है सांसद महोदय, अलग मुद्दे पर करें चर्चा। 11 सत्र, दोनों तैयार हैं, दोनों एक साथ हैं कि भाई हमें चर्चा करनी, मगर हमें नहीं, हमें ये बात नहीं माननी। अब एक और बात कह दूं, जो संजय जी ने किसान आंदोलन की बात कही, वहां पर भी मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं उनकी फितरत क्या थी। जो किसान कानून पास हुए, पहले तो इनकी पार्टी ने अपनी विधानसभा में पास कर दिया, फिर उल्टा पास कर दिया। खैर चलिए, वो तो अलग बात है। किसान कानून के बाद इन्होंने सत्र इसलिए नहीं चलने दिया कि सीधे वापस लीजिए, चर्चा नहीं होगी। हम लोगों ने कहा चर्चा कर लो भाई, अच्छे हैं बुरे ना, चर्चा नहीं, सीधे वापस लो। जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि अब बगैर चर्चा के सीधे वापस लिए ले रहे हैं, तो बवाल इस बात पे काटा कि चर्चा क्यों नहीं हो रही है, वापस लेने से पहले चर्चा होनी चाहिए। यानी बहुत साफ है कि आपका मंतव्य सिर्फ और सिर्फ वितंडावाद खड़ा करना है, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना है। कोई संवेदना नहीं है, सतर्कता नहीं है और मणिपुर की जनता के प्रति किसी भी प्रकार का कोई मनोभाव नहीं। ना नियम मानना है, ना नियत। नहीं, मैंने आप दोनों सांसदों को सुना, अनुराग जी आ रहा हूं, लेकिन मैं ये समझ रहा हूं संजय सिंह जी, आप चाह रहे बहस हो, लेकिन आप चाह रहे हैं एक तरीके से हो जिस तरीके से मैं कह रहा हूं। विपक्ष ये कह रहा है कि उस तरीके से हो। पहले वक्तव्य आपने कहा गृह मंत्री ने आपकी एक भी बात नहीं मानी। मैंने जो सुना तरीके से भी अमित शाह, नहीं, सुधांशु जी का आप फेडर सबका आप रखिए। क्या कह रहे हैं सुधांशु जी, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं वो तरीका भी तो नहीं मान रहे हैं। 267 के तहत भी मान रहे हैं तो हम मान रहे हैं। ओके, वो भी नहीं मानना है संजय जी, इसका मतलब कुछ नहीं मानना। ठीक।